ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ये स्टार्ट करने से पहले अपने को ऑलरेडी पता होनी चाहिए, जो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। आई डोंट नो कितने बच्चों को याद है, बट ऑल राइट, आपको टिप्स पे होना चाहिए ये फॉर्मूला। एक एनर्जी डेंसिटी करके कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद है या नहीं? राइट, वो क्या बताता था सर? वो मुझे बताता था कि कितनी फील्ड एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम। राइट, तो एक बात बताओ, उसका सर यहाँ पे लेना देना क्या? बेटा देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि कैपेसिटर की कहानी कैसी दिखती है, तो सर देखो ऐसा कुछ होता है। राइट, ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ठीक बात। अच्छा सर, यहाँ पे उसके चार्ज होता है, बिल्कुल होता है बेटा। कितना बेटा होता है? प्लस क्यू। यहाँ पे सर माइनस क्यू। सर चार्ज इक्वल, यस। अच्छा सर, उस दिन अपन ने बात भी की थी कि इसके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं एट पॉइंट पी बोलूं तो क्या बोल सकता हूं? सर देखो, इसकी वजह से कितनी होगी सर? इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। राइट, और इसकी वजह से कितनी होगी सर? सेम, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सर ये मिल के दोनों कितना बन जाएगा सर? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद है बेटा, ये अपनी ऑलरेडी लास्ट क्लास में चर्चा हो चुकी थी। अच्छा सर, सिग्मा क्या है? बेटा सिग्मा कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अब देखो ये प्लेट अपन शो ऐसे कर देते हैं, एक्चुअल में इसका जो फिगर होता है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको दिखाया था, वो कैसा था सर? ये प्लेट्स तो कुछ ऐसी होंगी जहां पे ये एरिया होता है और ये उसके बीच का डिस्टेंस होता है। राइट, तो सर इसको रिलेट करने के लिए कहना इसे कि ये जो प्लेट है सर, ये प्लेट कुछ ऐसी दिखती है। एरिया कितना सर? ए, और सर इसका डिस्टेंस दूसरी प्लेट से कितना हो जाएगा सर? इट विल बी डी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे एग्जिस्ट करती है सर? मुझे पता है अंदर इसके प्लस क्यू होता है और दूसरी प्लेट के माइनस क्यू होता है। तो इसका मतलब जो भी बेटा तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहना से वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो इसके अंदर ऐसे एग्जिस्ट कर रही होगी। यस सर। अच्छा, अगर मैं पूछूं कितनी वॉल्यूम है, तो बेटा सोच के मुझे बताना, क्या सर ये अगर दो प्लेट्स हैं, कौन सी? इधर देखना सर, ये अगर दो प्लेट्स हैं, ये वाली और ये वाली, इसके बीच में आपने बोला कि क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाले रीजन में ऐसे। तो मुझे वॉल्यूम टोटल बताना कितनी होगी। अगर ये डिस्टेंस दे रखा है डी, ये एरिया दे रखा है ए, तो बेटा वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, कैन आई से, नथिंग बट ए इंटू डी। सोच के देख, हाँ या ना? अरे क्यूबॉइड बन रहा, क्यूब बन रहा है। राइट, राइट, उसका मुझे एरिया पता है, ये एरिया पता है, दोनों ये हाइट पता है, तो सर एरिया इंटू हाइट मेरे पास आ जाएगी 3D डिमेंशन की वॉल्यूम। यस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर आप क्यों ये मुझे फोकस कर करके बार बार बता रहे हो? बेटा इधर देख, अगर मैं आपको बोलूं कि सर मेरे पास यू वाई वी, यू वाई वी क्या था सर? ये तो होता था मेरा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी सर, यू बाई वी किसके बराबर था सर? इट वॉज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अच्छा, तो सर यहां से कहने से मैं इसकी एनर्जी निकाल सकता हूं जो इसके अंदर स्टोर्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, फील्ड मुझे पता है, उस फील्ड एनर्जी कितनी है वो अगर मुझे निकालनी हो, तो कहने से टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी यू इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, हाफ एप्सिलॉन नॉट। ई का वैल्यू क्या था सर? ये रहा था ई का वैल्यू। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, उसके बीच में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो सर उसको यहां पे रख दूंगा, क्या बन जाएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है? एडी। क्या सबको क्लियर हुआ यहां तक मैंने क्या किया? राइट, वॉल्यूम को इधर लेके क्यों आया समझ जाना, क्योंकि वो डेंसिटी देता था पर यूनिट वॉल्यूम, बट मैंने क्या निकाला? पूरे इस दोनों के बीच में पूरी वॉल्यूम जो है, उस वॉल्यूम में कितनी सर बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड है। राइट, तो दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, अब सर क्या करना है? देखो बेटा, यहां से कुछ कट शट होती हुई नजर आएगी, एप्सिलॉन नॉट नीचे बचा। अच्छा, सिग्मा को क्या लिख सकते हो सर? दिस इज नथिंग बट चार्ज अपॉन एरिया। अच्छा, तो सर इसको क्या चार्ज अपॉन एरिया लिख दूं? बिल्कुल बेटा, क्या लिख दोगे? देखना इधर ध्यान से, हाफ चार्ज अपॉन एरिया,
क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एडी ऊपर नीचे अपसाइलन नॉट। अच्छा, तो सर कुछ फिर कटता शटता नजर आ रहा है क्या? ए से ए जा रहा है सर। तो सर फाइनली मेरे पास क्या बचेगा बेटा? ये आ रहा है हाफ, देखना एक सेकेंड, क्यू स्क्वायर अपॉन, देखना इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? ए एप्सिलॉन नॉट डी, ये क्या था जल्दी बोलो। तुम लोगों को लास्ट क्लास में बेटा अपन ने यही बात ऑलरेडी की थी। ए एप्सिलॉन नॉट डी है क्या? सर दिस इज नथिंग बट सी, राइट? तो यहां से मेरे पास, हाँ बिल्कुल सही, काफी बच्चों का मुझे आ गया मैसेज सी। तो बेटा यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? सर एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये फॉर्मूला अपने टिप्स पे होना चाहिए। आया कहां से वो भी आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट फॉर्मूला तो सर ऑन डॉट होना चाहिए। इधर देखना आप, यू कैन बी रिटन एज, दैट इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड, कैन बी रिटन एज हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। अच्छा सर, इसके अलावा क्यू किसके बराबर होता है? सर आई नो क्यू इज इक्वल टू सीवी। तो सर यहां पे अगर सीवी रख दूंगा तो बेटा देखना क्या बनेगा, हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी। अरे सर ये तो कट रहा है, कटेगा बेटा, क्या बनेगा? हाफ सी वी स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब कई बच्चे और भी कुछ सोचते हैं, सर क्या? सर मुझे अगर पता ही है Q इज इक्वल टू सी वी, तो कैन आई ऑल्सो से दिस इज इक्वल टू हाफ सी वी इंटू वी। तो क्या बन जाएगा यहां से? हाफ क्यू वी। तो सर आप क्या करना चाह रहे हो? बेटा मैं करना ये चाह रहा हूं कि तुझे इतना समझ आना चाह रहा हूं कि यार एक ही फॉर्मूले को तो तीन तरह से लिख सकता है। क्यों? क्यू इज इक्वल टू सीवी होता है, उसको ऊपर नीचे करने के बाद उसके बेटा तीन फॉर्मूलाज निकल के आते हैं। वो तीन फॉर्मूलाज मैं दोबारा से यहाँ पे कंपाइल कर रहा हूँ। यू कैन बी रिटन एज, देखना कौन कौन से, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। तीनों में से सर क्या तीनों याद रखूं या एक याद रखूं? बेटा ये बहुत इलॉजिकल बात हो जाएगी। अगर तुझे एक याद है ना तो तुझे बाकी दोनों भी याद है, इन शॉर्ट, राइट? अगर नहीं याद तो इसका मतलब तुझे ये नहीं पता कि सर अपन ने जो पहला फॉर्मूला चैप्टर में पढ़ा था वो क्या था, जो मुझे सीधा सीधा बोलता था कि Q इज इक्वल टू सी। ये बेटा फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके टिप्स पे होना चाहिए, जल्दी से। सारे बच्चे नोट कर लो, ये लो अच्छे से नोट कर लो बेटा। आप लोगों के पास जूम करने का ऑप्शन होता है ना? आप खुद से जूम कर सकते हो अगर आपको कुछ छोटा दिखे तो। बहुत ही सिंपल बेटा, बट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अपने को क्लियर कट होना चाहिए कि सर दो, जब मैं देखो पैरेलल प्लेट्स रखता हूं तो सर अगर मुझे पता है कि उनके ऊपर चार्ज कितना है या उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या उनकी कैपेसिटी कितनी है, सर तीनों में से कोई भी दो चीजें पता हो तो ध्यान से देखो, मैं कोई भी फॉर्मूला उठा सकता हूँ और वहां पे सर वो फॉर्मूला यूज करते हुए मैं निकाल दूंगा। सर हम ये वर्क डन से निकाल के भी कर सकते हैं, बिल्कुल सुधार, बिल्कुल बेटा आप बिल्कुल कर सकते हो, मैं वो भी आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो एग्जाम्पल, राइट? वो भी मैं दे देता हूँ। ऑल्टरनेट मेथड क्या है इसको निकालने का वो भी आप समझ लेना, वो भी आप यूज कर सकते हो। वो क्या कहता है, बस थोड़ा सा वही जो पहले अपन करके आए हैं उसी के ऊपर बेस्ड है वो। जल्दी पहले इसको नोट करो फिर मैं बताता हूँ, जल्दी से। और जिसका नोट हो जाए प्लीज लेट मी नो कि सर मैंने नोट कर लिया, आगे बढ़ो।
ओके ऐश्वर्या नोटेड, गुड बेटा, बहुत अच्छे। गुड 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 गुड। ओके वो ऑल्टरनेट मेथड जो अभी इसने बोल दिया, चलो मैं वैसे बताने नहीं वाला था, बट ठीक है, लिख लो। वो एक्चुअली बेटा वहां पे बात करते हो तुम एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर। क्या होता है सर, एक स्फेरिकल चार्ज जो कंडक्टर है उस पे एनर्जी जब स्टोर होगी तो वो कैसे मैं बता सकता हूँ। सारे बच्चे ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा बेटा, एक शॉट में समझ आएगा। इधर देखो, अगर मैंने बोला कि सर मेरे पास कोई, लेट्स अज्यूम एक स्फेरिकल शेल है, यस, अच्छा, अब सर इसकी कहानी क्या है बेटा, इसकी कहानी ध्यान से सुनना, जो ऑलरेडी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। कैसे सर, अपन ने ऑलरेडी एक बात की थी कि इसके ऊपर अगर मुझे चार्ज लेके आना है प्लस क्यू, तो सोचो कि क्या मैं धीरे धीरे करके चार्ज लेके आऊंगा। सर धीरे धीरे का मतलब क्या है बेटा, याद करो पहले भी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैं चार्ज को लेके आऊंगा डीक्यू डीक्यू करके, राइट। डीक्यू ले आया, फिर दूसरा डीक्यू ले आया, फिर डीक्यू ले आया, ये करते 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 उसके ऊपर क्यू चार्ज मुझे इकट्ठा करना है। अच्छा सर, जब ये आप कर रहे हो, बेसिकली इनिशियली इसके ऊपर चार्ज कितना था, अगर बेटा सोचना चाहो तो ऐसे सोचो कि इनिशियली चार्ज कितना था, 0, फाइनल चार्ज कितना है, क्यू। तो सर क्या आप इसको डीक्यू डीक्यू से भर रहे हो, हाँ बेटा, मान ले मैं इसके अंदर डीक्यू डीक्यू करके चार्ज भर रहा हूं। अब जब यहाँ पे देखो, ये मैंने जो बीच में एक डीक्यू चार्ज लिया, इसको ऐसे सोच लो, कुछ नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको बना के रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। ऐसे मत सोचना कि ये सर ने कैसे क्यू और जीरो लिख दिया, ये मैं ऐसे बना रहा हूँ कि जीरो से स्टार्ट करके धीरे धीरे भरना स्टार्ट करो और क्यू तक जाना है, ऐसे सोचो, ठीक। जब मैं क्यू चार्ज यहाँ पे लेके आऊंगा, देखो ऑलरेडी यहाँ पे कितना चार्ज फिल हो चुका है, मान लो स्मॉल क्यू। अब ये स्मॉल क्यू जो है, क्या इसकी वजह से इसका कुछ पोटेंशियल होगा, कितना। सर इसका पोटेंशियल अगर मुझे कोई पूछे तो मैं सीधा बोल सकता हूँ के क्यू बाय आर हो जाएगा, सोच के देखो, राइट। अगर इसका ऑलरेडी पोटेंशियल के क्यू बाय आर है, तो सर किसी डी क्यू चार्ज को लेके आने के लिए तो मैं पहले भी लिखता था, याद करो सर, वर्क डन कैन बी रिटन एज डी क्यू इंटू वी, बिकॉज दैट इज द पोटेंशियल जो ऑलरेडी इसकी वजह से होगा यहाँ पे। अच्छा, अगर v को लिखना हो तो कैन आई ऑल्सो से, बिकॉज आई नो सर q इज इक्वल टू होता है cv, क्यू चार्ज ऑलरेडी इसके ऊपर आ चुका है, तो सर आई कैन राइट दिस डाउन एज कि सर v इज इक्वल टू q बाई सी, राइट। तो यहाँ पे लिख दो डी क्यू इंटू क्यू बाई सी। अच्छा सर, अब ये मेरे पास क्या आया, सर ये आया वर्क डन, कौन सा, डी क्यू को लाने के लिए। अब मुझे कितना चार्ज लेके आना है, सर मुझे लेके आना है 0 से लेके क्यू तक। तो सर यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन करूं तो देखो सी तो बाहर निकल जाएगा और इधर भी इंटीग्रेट हो जाएगा, तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू, सर 0 से क्यू करना है, सी बाहर निकालो, निकाल दिया, सर क्यू इंटू डी क्यू क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन, क्यू स्क्वायर बाय 2, कैपिटल क्यू, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0। तो अगर सर मैं ध्यान से देखूंगा तो देखो क्या आ रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। बेटा चेक कर, क्या फॉर्मूला सेम है क्या, चेक कर एक बार, ये फॉर्मूला इज इट सेम लाइक जो सर ऑलरेडी अपन ने यहां पे किया था, राइट। तो रिमेंबर वन थिंग कि सर अगर मैं क्यू चार्ज किसी बॉडी के ऊपर जो कि स्फीयर है उसके ऊपर लेके आता हूं, तब भी सर ऐसे केस में भी सर मैं क्या बोल सकता हूं कि मैंने जो एनर्जी स्टोर की है वो कितनी है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। बाकी सारे फॉर्मूले भी सेम सेम वे में वैलिड है, सेम गोज फॉर पैरेलल प्लेट टू, नोट इट डाउन, राइट। तो आपको याद रखना है बेटा, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की बात करें, चाहे स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर की बात करें, दोनों केसेस में अगर सर मुझे चार्ज कितना दिया गया ये पता है या कैपेसिटी पता है, मैं निकाल के रख दूंगा एनर्जी स्टोर्ड, यस। अच्छा
अगर सर मुझे पोटेंशियल पता है फिर भी निकाल सकता है। पोटेंशियल के साथ तुझे या तो चार्ज पता होना चाहिए या कैपेसिटी पता होनी चाहिए, राइट। अच्छा, अगर सर मुझे चार्ज और पोटेंशियल पता है तब भी सर मैं निकाल सकता हूँ। तेरे पास रिलेशन देखो सारे के सारे स्टैंड बाय करेंगे कि सर ये जो मैंने वर्क डन किया, नाउ दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इनटू व्हाट, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, which can be written as sir energy stored in the spherical charge conductor. Note it down. यहां से लिख लेना कि सारे के सारे फॉर्मूलाज यहां पे भी वैलिड है। This can also be written as half qv is equal to half cv square. और ऐसे याद रखा करो, अगर सबसे बेस्ट वे पता क्या याद है इसको रखने का, हाफ सीवी स्क्वायर याद रखा करो, ठीक है। अब तुम कहोगे सर क्यों, सोचो बेटा, सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, ऐसे कुछ फॉर्मूलाज ऑलरेडी तुम देख भी चुके हो एनर्जी के। कौन से? काइनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर, याद आया? अच्छा, सिमिलरली सर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर, याद आया? यहाँ पे क्या है सर, बस सिर्फ वहां पे हाफ कैपेसिटेंट, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द शेल, वो आएगी इनटू पोटेंशियल का स्क्वायर, राइट। तो हाफ सीवी स्क्वायर याद रख लेना। उसके बाद सी को, वी को, क्यू उसके रिलेशन में ऊपर नीचे करते रहो, बहुत इजीली आप लोग नोट कर लोगे। क्या बोला मैं, एक सेकेंड। वरुण कह रहा है कि सर वो एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर आना चाहिए ना रीडिंग में। बेटा नहीं नहीं नहीं, कंडक्टर, एक बात बताओ, क्या एक कंडक्टर की कैपेसिटी नहीं होती क्या? कंडक्टर की कैपेसिटी नहीं होती। दिस इज चार्ज, जो अपन ने पहले भी पढ़ा था। पहले टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा था कि सर मैं अगर एक कोई भी मेरे पास बॉडी है उसके ऊपर मैं चार्ज देने लग जाऊं तो सर वो एक उसकी कैपेसिटी तो मुझे पता है ना, कैपेसिटी तो हर बॉडी की पता है ना। यहाँ पे वो कैपेसिटर की बात कर रहा है, यहाँ पे मैं स्फेरिकल कैपेसिटर की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर जिसके ऊपर चार्ज क्यू है। रिमेंबर दैट, दोनों में डिफरेंस समझना। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट, ये मैंने थोड़ी सी बात पहले भी की है। हेडिंग डालना, when connecting two charged spherical conductor, और इन शॉर्ट कंडक्टर्स भी लिख सकते थे बट ठीक है, यहाँ पे मैं स्फेरिकल ले रहा हूँ। आप लोगों को बेटा काफी चीज इसमें याद है बट आज मैं कुछ यूज करने वाला हूँ। वो क्या यूज करने वाला हूँ वो चीज अच्छे से ध्यान से सुनना। मान लो कि सर मेरे पास एक कंडक्टर ये रहा, ठीक है, एक और कंडक्टर है। अच्छा सर, रेडियस बेटा उसका मान लो छोटा है या, हाँ ठीक है, छोटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं, हाँ ओके, सारे बच्चे सिचुएशन को समझो। सिचुएशन क्या कहना क्या चाह रही है सर, यहाँ पे अगर मेरे पास दो कंडक्टर्स हैं, अच्छा, एक का सर रेडियस दे रखा है मुझे R1, एक का रेडियस दे रखा है R2। ऑब्वियस सी बात है सर, R1 इज ग्रेटर देन R2। सर फर्क पड़ रहा है क्या कुछ? अभी के लिए बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तुझे सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुननी है। एक का रेडियस है R2, ओके। अच्छा, अब सर इसके बारे में मुझे कुछ बताया गया ऑलरेडी। क्या सर? मुझे पहले बताया गया कि इसके ऊपर चार्ज है Q1 और इसके ऊपर चार्ज है Q2। ठीक है सर, होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। इसकी कैपेसिटी है C1 और इसकी कैपेसिटी है C2। अच्छा, हो सकती है सर, ये भी अच्छी बात है। इसका पोटेंशियल है V1 इनिशियली और इसका पोटेंशियल है V2। ये भी हो सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे ये कनेक्टेड नहीं है, दिस इज नॉट कनेक्टेड। अच्छा, बाद में अगर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया
तो क्या होगा? सर मुझे एक बात पता है, आप लोगों को बहुत बार ये अब डिस्कस हो चुका है। whenever two conductors are basically whenever two conductors are basically brought in contact या उनको कनेक्ट कर दिया जाता है, तो सर मुझे और कुछ नहीं पता, बट एक बात जरूर पता है कि सर इसका पोटेंशियल जो फाइनल होगा और जो इसका पोटेंशियल फाइनल होगा वो क्या हो जाएगा? सेम, राइट? अच्छा, तो सर यहां से इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर सर कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। अच्छा, अगर मैं बोलूं इसके ऊपर चार्ज हो गया Q1 डैश और इसके ऊपर चार्ज हो गया Q2 डैश, गौर फरमाते जाना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके ऊपर चार्ज फाइनल हो गया Q1 डैश, इसके ऊपर हो गया Q2 डैश, इसका फाइनल पोटेंशियल V और इसका भी V, क्योंकि सर आफ्टर दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, ये बात मैं जानता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के समय से। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां से तुम्हारा चीज कंसेप्ट स्टार्ट होता है। क्या इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी? सर कैपेसिटी तो चेंज ही नहीं होती सर, वो तो अगर मुझे एक बात बताओ, पहले भी ये यहीं पे पढ़े थे, इसकी जो कैपेसिटी थी, इसकी जो कैपेसिटी थी, क्या सर दोनों की कैपेसिटी अब इनको कॉन्टेक्ट में लाने की वजह से क्या चेंज हो जाएगी? नो, इसकी कैपेसिटी बेटा उतनी ही रहेगी C1 और इसकी कैपेसिटी भी उतनी ही रहेगी C2। तो सर अब करना क्या है बेटा, एक बात बताना मुझे ध्यान से। आपने बोला सर अगर मैंने दो कंडक्टर्स को आपस में कांटेक्ट में ले आया या मैंने कनेक्ट कर दिया वायर से, तो एक बात, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, मान गया मैं भी। अब सर चार्ज फ्लो किया, कैसे किया, क्यों किया, कितना किया, वो अभी के लिए होल्ड पे रखो, बट चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। फिर करना क्या है, एक मैं चीज स्टेटमेंट लिख रहा हूं और सोच के बताना क्या सही या गलत। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। जल्दी बताओ क्या ये बात सही या नहीं? Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। काफी बच्चे कह रहे हैं यस, बिल्कुल सही बात है। क्या चार्ज पैदा हो जाएगा? ना सर, ट्रांसफर होगा, इससे उधर चला गया, उधर से इधर आ गया, हो सकता है, बट टोटल चार्ज चेंज तो नहीं होने वाला। यस, तो सर एक बात बताना, अकॉर्डिंग टू आर नॉलेज मुझे एक बात पता है कि सर जी Q इज इक्वल टू व्हाट, Q इज इक्वल टू CV। तो कैन आई से सर इनिशियली Q1 को क्या लिख सकता था, देखना इधर, कैन आई से सर इनिशियल वाले केस में मैं क्या लिख देता, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, इसके लिए Q2 इज इक्वल टू C2 V2। यस, इसके लिए Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V, इसके लिए Q2 डैश इज इक्वल टू C2 V, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का सेम है तो इसलिए सेम रख दिया। तो सर क्या इन चारों को यहाँ पे यूज करूं? यस बेटा, करके देखो क्या बनेगा। ये ऑलरेडी मुझे एक बार याद है, मैंने किया भी था, बट इसको कैसे अपन इंप्लीमेंट करेंगे वो ध्यान से देखना। Q1 Q2 क्या था, क्या लिखूंगा, C1 V1 प्लस C2 V2, Q1 डैश C1 V प्लस C2 V। बेटा यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं जो कि होता है V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन, ध्यान से देखना, C1 प्लस C2। क्या ये कॉमन आ जाएगा V, यहां से V कॉमन आ गया तो C1 प्लस C2 बचेगा अंदर, उसको नीचे जाके डिवाइड कर दिया। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस चीज को नोट कर लेना, इस चीज को नोट कर लेना, राइट? सर दिस इज व्हाट, सर दिस इज द फाइनल पोटेंशियल of both the spheres. This is the final potential of both the spheres. Note it down. Very, very, very important beta. अच्छा, अगर आपको ये समझ आता है तो इधर देखना, क्या ये भी समझ आ सकता है क्या? देखो देखो एक सेकेंड, सर फाइनल चार्ज Q1 डैश क्या था, C1 V। V अगर यहां से उठा के नीचे रखूंगा तो C1 अपॉन, देखना इधर देखो, इधर C1 प्लस
V1 प्लस C2 प्लस V2 इज नथिंग बट टोटल चार्ज बोल सकता हूं क्या? टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 के बराबर हो जाएगा टोटल चार्ज। तो क्या लिखोगे? C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। एक और फॉर्मूला, ये मुझे क्या बता रहा है? फाइनल चार्ज। अच्छा, इसको ऐसे भी मत लिखो, और एक चीज लिखो, Q2 डैश कैन बी रिटन एज C2V। C2V V को यहां से उठा के रखो, C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये C1 V1 प्लस C2 V2 क्या लिख दोगे? Q। इसके साथ साथ एक और पहले लेक्चर में ही अपन ने बात की थी, सर कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखना इधर ध्यान से सोचो, सर कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? या ऐसे लिख लो या सीधा सीधा, इज इक्वल टू R बाय के, याद है? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू R बाय के। जब अपन ने इसको लिखा था सर C इज इक्वल टू Q बाय V लिखूंगा, तो Q को क्या लिख दिया, Q V को क्या लिख दिया था? KQ बाय R। R ऊपर चला गया था, Q से Q कट गया था, ये फॉर्मूला आया था। अच्छा सर, यहां से अगर मैं ये R की फॉर्म में यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूंगा तो क्या बनेगा? देखना एक बार। सर ये बन जाएगा मेरे पास, देखो ये बनेगा R1 बाय के, R1 बाय के प्लस R2 बाय के कॉमन आके कट जाएगा, बचेगा क्या? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q। इसको रिप्लेस कर दिया R1 बाय के से, इसको रिप्लेस कर दिया R1 बाय के से, इसको रिप्लेस कर दिया R2 बाय के से। R1 बाय के कॉमन आया, दोनों ऊपर और नीचे से कट गया, ये बचा। सिमिलरली यहाँ पे R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू Q। और काफी बच्चों को, अगर आपने टेस्ट को सीरियसली दिया था, तो एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा। एक क्वेश्चन आया था जिसमें टोटल चार्ज दे रखा था, आई गेस एक पे 6 इंटू 10⁻⁶ था, और एक पे 5 इंटू 10⁻⁶ था, और उसका रेडियस दे रखा था, एक का 1 सेंटीमीटर और दूसरे का 2 सेंटीमीटर। वहां पे ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करके आंसर आ सकता है, चेक करो। और मैंने सोल्यूशन वीडियोस जो दिए थे उसमें मैंने यही फॉर्मूला यूज किया था। अच्छे से कंसेप्ट को पकड़ो बेटा, समझो क्या किया क्या है यहाँ पे। C1 इंटू वी की वैल्यू कैसे आया? इधर देखो, इधर देखो, एक सेकेंड। C1 इंटू वी, इधर देखो, यहां से Q1 डैश किसके बराबर था? C1 V के बराबर था, ये तो पता है ना यहाँ से, ठीक है। अब C1 इंटू वी क्या हो जाएगा? देखना, C1 अच्छा V की वैल्यू क्या आई थी? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब ये C1 V1 क्या था? ये कहां से आया था? सर ये तो Q1 था इनिशियल, और C2 V2 क्या था? Q2 था इनिशियल चार्ज। Q1 प्लस Q2 कहना है टोटल चार्ज होता है। Q इज व्हाट? रिमेंबर यहाँ पे Q इज व्हाट? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज का मतलब दोनों का मिला के। यहां से तुम लिखोगे C1 बाय C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। आई होप संस्कृति अब समझ आया। सर स्क्रीन छोटी, हाँ हाँ बिल्कुल हो गई छोटी है, और छोटी कर दूं? देखो बड़े प्यारे प्यारे छोटे से कंसेप्ट है यार, और जब यूज करेंगे क्वेश्चंस इस पे धड़ल्ले से लूंगा मैं, फिर तुम लोग समझ आएगा कि सर कितना इजी वे में अपन चीजों को ले लेते हैं यहाँ पे।
ओके, हर्ष आगे बढ़ू? ओके, विशाल का भी हो गया। ओके ओके, सिद्धिका, मयूर, पलक, आदित्य, एमी, जल्दी बोलो सारे बच्चे। लोचन, कृष, जयदीप, देवेश, पलक। ओके, यस सर, ओके, गुड गुड गुड। ओके, आगे बढ़ो। अच्छा, ये फॉर्मूला को बहुत अच्छे से बेटा याद रखना। देखो, मैं आपको फॉर्मूला दोबारा से एक बार बता देता हूँ। सीधा सीधा याद रखना कि सर अगर मुझे कभी भी कॉमन पोटेंशियल पूछा गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ? कॉमन पोटेंशियल इज नथिंग बट C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट? ये बात। उसके बाद या ये जो अभी अपन ने निकाला कि सर Q1 डैश फाइनल जो होगा वो किसके बराबर होता है? C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। सिमिलरली Q2 डैश किसके बराबर होगा? C2 के इंटू टोटल चार्ज अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूलाज बेटा ऐसे फॉर्मूलाज है जो कॉमनली यूज किए जाएंगे और अपने को हमेशा टिप्स पे रहने चाहिए, राइट? स्पेशली दिस वन। जैसे कि नेक्स्ट बेटा एक हेडिंग डाल लो। हेडिंग क्या कह रही है? हेडिंग कह रही है कि एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस व्हेन, एनर्जी लॉस व्हेन टू कंडक्टर्स आर, इसको मैं रब कर रहा हूं, एनर्जी लॉस व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड। पूरा लिखना तुम लोग। एनर्जी लॉस व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड। अब मेरी बात ध्यान से सारे बच्चे इधर सुनो, आप लोगों को समझ आएगी। सर पहले पहले ये पिछली साइड पे मैं जा रहा हूं, एक सेकेंड। इसका यहां पे ध्यान से देखना सारे बच्चे। ये जो मैं मार्क कर रहा हूं बेटा, ये सारी चीजों को ध्यान से देखो और मैं जो बोल रहा हूं उसको रिलेट करने की कोशिश करना। इसकी इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस फर्स्ट वन, कैन आई से सर U1 इनिशियल इज इक्वल टू, इसकी जो बेटा इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड थी इनिशियली वन के अंदर, कैन आई से इट इज नथिंग बट हाफ, क्या फॉर्मूला था? हाफ CV स्क्वायर। C कितना? C1। V कितना? V1 का स्क्वायर। U2 की इनिशियल एनर्जी कितनी थी? हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक बात है, ये तो सर समझ आता है। सिमिलरली फाइनल U1 की फाइनल एनर्जी, U1 की फाइनल एनर्जी किसके बराबर लिखूंगा? हाफ CV, हाफ C1। बेटा पोटेंशियल कितना था? V1 ना V। अच्छा सर, और देख और देख, U2 फाइनल हाफ C2 V स्क्वायर। ये आ गई फाइनल एनर्जी दोनों की इंडिविजुअली। वो पहले इनिशियली थी, ये फाइनली थी। कुछ नहीं किया, बस सिर्फ चेंज आया किसमें? पहले जो V1 V2 पोटेंशियल था अब वो VV हो चुका है। ये सबको नजर आ रहा है, ये ऑलरेडी अपन टॉपिक भी पढ़ चुके हैं, राइट? अब इसको यूज कैसे करना है सर जी? बेटा वही तो अपने पास यहाँ पे कहानी है। एनर्जी का लॉस होता है, ये मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, बाकी लास्ट में जाके एनालिसिस दोबारा भी करेंगे। कैसे? इधर देखो सर, कैन आई से कि वो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉस, तो सर इट इज लॉस इज इक्वल टू व्हाट? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। सर इनिशियल एनर्जी कितनी थी? इट वाज हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। सारे बच्चे चेक करो, क्या कहानी समझ आई कैसे किया मैंने? दोनों की मिला के जो पहले इनिशियली थी माइनस जो फाइनली है। अगर इनिशियल वाली एनर्जी में से फाइनल एनर्जी माइनस कर दूंगा और जो भी मेरे पास रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया तो कहना से कि सर इतना लॉस हुआ है, और अगर सर नेगेटिव आ जाए तो
तो बेटा नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब गेन हुआ होगा, क्योंकि इसका मतलब फाइनल ज्यादा हो जाएगा, राइट। अगर नेगेटिव आ गया तो मतलब गेन हुआ है, पॉजिटिव आ गया तो सर इसका मतलब लॉस हुआ है। यहाँ पे लॉस होगा फॉर श्योर, मैं पहले बता देता। आओ आगे बढ़ो, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस देखते जाना कि हाँ भाई अपने मास्टर जी जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही गणित में जा रहे हैं। इधर देखना सारे बच्चे साथ दो। डेल्टा यू कैन बी रिटन एज, दैट इज लॉस कैन बी रिटन एज, इसको तो अभी ऐसे ही रख, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये माइनस के बाद ब्रैकेट में है सारा कुछ, ठीक है सर। सर इसमें अगर देखोगे तो V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक बात। और बाकी सर यहाँ से देखो क्या 1/2 भी बाहर निकाल दूं, निकाल दो बेटा। 1/2 बाहर निकाल दिया, बचा क्या C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। सर V का स्क्वायर क्या होता है सर, अभी मैंने V को कुछ पढ़ा था क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, इसका स्क्वायर था। V का स्क्वायर है, ध्यान से देखना, राइट। तो सर अब क्या करना है बेटा, कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है। अब देखते जाना और घबराना बिल्कुल नहीं है कि सर ये क्या हो रहा है। हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ, अंदर की कहानी क्या बनेगी देखो, ये स्क्वायर हो जाएगा तो सर एक कट जाएगा इसके साथ, तो क्या बचेगा मेरे पास C1 V1। अब देख रहा है, एक सेकंड मैं सीधा लिख रहा हूँ यार, घबरा तुम कर लोगे, इतना कुछ भारी नहीं है। देखना ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर आएगा, वो इसके साथ कट जाएगा और ऊपर इसका स्क्वायर होगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। उसको अगर मैं खोल दूं तो क्या बन जाएगा देखना, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2, ये इसको खोलने के बाद आया अपॉन C1 प्लस C2। ये मत कहना कि सर स्क्वायर कहाँ गया, बेटा वो इसके साथ कट जाएगा। अच्छा, आधों के तो प्राण निकलने शुरू हो गए होंगे कि सर कहाँ को ले गए आप बात को। बेटा बिल्कुल कुछ नहीं है, सिंपल मैथ्स है, ठीक है ना। और ये एनसीईआरटी में दी हुई तुम्हारी वो है डेरिवेशन, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बोर्ड के माध्यम से भी इंपॉर्टेंट। इज इक्वल टू, सर अब क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, एलसीएम वेलसीएम लेना पड़ेगा थोड़ा सा, आजा लेके कोशिश करते हैं। अगर देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं, इधर देखना इसको, ये देखो 2 तो ऑलरेडी एलसीएम में है, ठीक है, बचा क्या C1 प्लस C2। तो सर ये अगर मुझे एलसीएम लेना है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। आओ एलसीएम लेते हैं और आगे कहानी बढ़ाते हैं कि होगा क्या। इधर देखो सर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया C2 के साथ, उसके बाद प्लस इसको C1 के साथ C1 C2 V2 स्क्वायर, अच्छा, प्लस C1 सॉरी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, अच्छा, ब्रैकेट खोल रहा हूं, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 इसका, अच्छा प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में था, राइट। तो C1 स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2 अपॉन 2C1 प्लस C2। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या कुछ कटता शटता नजर आएगा, मुझे तो आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है सर। अब ये जो बचा सर, इसमें से ध्यान से देखना, हाफ C1 C2 कॉमन ले रहा हूं, यहां से यहां से यहां से, तो क्या आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये तो पहले ही से था। अंदर क्या बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। अच्छा सर, अब यहाँ पे देख, किसकी ये प्रॉपर्टी दिख रही होगी तुझे, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर।
इधर एक बात सुनना मेरी ध्यान से, पहले तो मैं आपको पूरा टाइम दूंगा बेटा नोट करने का, पहले मेरी बात जो है मन में वो सुन लो, फिर आप लोगों को एक चीज समझ आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो कहानी है ये वाली C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये पॉजिटिव होगा, क्यों? क्या कैपेसिटी किसी की कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नॉट पॉसिबल। और ये V1 माइनस V2 ये भी पॉजिटिव होगा, क्यों? सर स्क्वायर है, स्क्वायर कुछ भी कर दो सर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब डेल्टा यू मेरे पास क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब अपन ने किया क्या था? डेल्टा यू क्या था लिया था अपन ने? यू इनिशियल माइनस फाइनल। तो इसका मतलब सर इनिशियल वाली एनर्जी ज्यादा थी, दैट मीन्स देयरफॉर आई कैन स्टेट के लॉस हुआ है। क्या हुआ है? एनर्जी का लॉस, राइट। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, घबराने की बिल्कुल टेंशन मत लो। ऐसा मत सोचो कि सर ये बहुत बड़ा तूफानी चीज था, नहीं। आगे जाके तुम समझ जाओगे ये C1 अब C2 अपॉन C1 प्लस C2 इज नथिंग बट C इक्विवेलेंट। क्या बोल रहा हूं बिल्कुल मत सोचना अभी, बस समझ लेना। सर ने बोला ये C1 C2 अपॉन C1 C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये C इक्विवेलेंट है। काहे का इक्विवेलेंट है समझ जाओगे, सीरीज पैरेलल कुछ सुना है जिंदगी में, उसका इक्विवेलेंट है। और V1 माइनस V2 वैसे ही समझ आ रहा है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। तो ये तो सर क्या बन गया? हाफ C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। सर ये तो हाफ CV स्क्वायर ही बन रहा है। बिल्कुल बेटा, आप नोट करो इसको अच्छे से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, स्पेशली आपको मैंने पहले बता दिया है, ये आपके स्कूल बोर्ड एग्जाम में भी ये चीज पूछी जा सकती है। तो मेक श्योर इसको स्टार मार्क कर लेना और लिख लेना कि ये अपने को डेरिवेशन अच्छे से सर मुझे फिगर आउट करके रखनी है। कहां से आई? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। तुझे V का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी सब कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल, यस लॉस होगा, लॉस होगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव आ जाता तब तुम बोलते कि सर यहाँ पे क्या होता? गेन। ओके सारे बच्चे जल्दी से मुझे बताओ, क्लियर है? फिर आगे बढ़ेंगे। ये अगर नेगेटिव आता तो गेन कैसे होता सर? अरे सोचो ना बेटा, ऐसे सोचो, अगर मैं बोलूं कि इनिशियल माइनस फाइनल किया था ना मैंने, इनिशियल माइनस फाइनल, राइट। अगर देखो मैंने बोला कि सर मेरे पास सिस्टम में कोई पहले एनर्जी थी 100, लेट्स अज्यूम 100, और बाद में एनर्जी रह गई 50। तो देखो अगर इनिशियल बड़ा था, 100 माइनस 50 करोगे तो प्लस प्लस 50 आएगा, ठीक है। पॉजिटिव आया मतलब क्या हुआ सर? लॉस हुआ, क्योंकि इनिशियल माइनस अगर मैं फाइनल करके पॉजिटिव लेके आ रहा हूं तो इसका मतलब इनिशियल वाला बड़ा था ना फाइनल से। तो इसका मतलब इनिशियल वाला बड़ा होने का मतलब क्या था कि सर पहले एनर्जी ज्यादा थी अब कम हो गई, कम हो गई तो लॉस हुआ। और अगर सर मेरे पास रिजल्ट नेगेटिव आता कि सर मैंने बोला इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल मेरे पास मान लो 50 थी, फिर वो 100 हो गई, तो 50 माइनस 100 माइनस आ रहा है। तो माइनस आ रहा है मतलब कि सर फाइनल वाली ज्यादा थी, मतलब पहले 50 अब 100, तो क्या था? गेन हुआ एनर्जी में। धनश्री क्लियर है बेटा? यस 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 यस। ओके गुड 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 गुड। ओके बेटा, ये बात को अच्छे से यहाँ पे लिख लो, एक पॉइंट बना लो, एक पॉइंट बना लो, स्टार मार्क कर लो। नोट क्या कह रहा है? नोट कहता है इफ
V1 इज इक्वल टू V2, ध्यान से देखना, V1 इज इक्वल टू V2, दैट इज पोटेंशियल ऑफ बोथ spheres is same, then if potential of both the spheres is same, then देखो बेटा डेल्टा यू कितना आ जाएगा, 0। दैट मीन्स सर अगर इसका मतलब कोई भी लॉस नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि सर कोई भी चार्ज ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी अगर मैं बोल रहा हूं बेटा कि सर दोनों का पोटेंशियल ही सेम है, तो बेटा अगर ऑलरेडी पोटेंशियल सेम है तो ये तो सर मैं वैसे भी जानता हूं कि जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। तो सेम पोटेंशियल अगर दोनों बॉडीज का हुआ तो सर दोनों का जो चार्ज होगा वो फ्लो करने वाला नहीं है, मतलब जितना चार्ज उसके ऊपर था वो चार्ज सर उतना ही रहेगा, सिंपल। ओके आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। डेल्यू लोचन, बिल्कुल बेटा आप सही कह रहे हो। लोचन का कहना है कि सर अपन डेल्यू को फाइनल माइनस इनिशियल क्यों नहीं लेते, बिकॉज बेटा मैंने पहले आपको बता दिया था कि आई न्यू यहाँ पे लॉस है, राइट। तो दैट इज वाई अपन ने पहले ही उसको इनिशियल माइनस फाइनल ले लिया, राइट। चेंज इन अगर आपको बोला जाता है, एनर्जी पूछा जाए, चेंज इन एनर्जी, तो ठीक है आप वहां पे लिख सकते हो कि सर इट इज नथिंग बट माइनस हो जाएगा इसकी चीज का। क्यों, चेंज कैसा है, नेगेटिव आया सर, राइट। तो आप भी सही हो, बट यहाँ पे क्योंकि अपने को ऑलरेडी भी नहीं हो कि सर यहाँ पे लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस निकालने की बात हो रही है, तो लॉस निकालने के लिए मैंने पहले ही उसको इनिशियल माइनस फाइनल लिख लिया, राइट। रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इट इज जस्ट अबाउट द साइन, दैट्स इट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंसेप्चुअल टॉपिक जिसके ऊपर अपने को बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए और समझ आना चाहिए। हेडिंग डाल लो, चार्जिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, वो चीज मैं आपको बहुत प्यार से धीरे धीरे समझाऊंगा, बट सुनना बहुत कंसंट्रेशन से, क्योंकि एक बार में ये समझ आ गया तो कभी आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, ठीक है। तो सुनते जाना। मान लो मेरे पास एक ओके ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, ओके। सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, दोनों का साइज सेम होना चाहिए, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं इसको उड़ा देता हूँ। ओके सारे बच्चे इधर देखो, बस मान लेना यार कि ये जो तुम्हारे पास है ये दोनों के दोनों सेम है। आई विल डू वन थिंग, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज प्लेट्स का साइज सेम लेना अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसको पहले डायग्राम को समझना बेटा कैसे है ये। अगर मेरे पास दो प्लेट्स दी गई, एक सर ये कनेक्ट कर दी गई, किसके साथ, बैटरी के साथ। अब ये चीज ये मत बोलना कि सर मुझे पता नहीं है कि बैटरी क्या होती है। नॉर्मल जो आपके पास सेल्स होते हैं अगर उनको दो चार को जोड़ दोगे वो बैटरी बन जाएगी, सिंपल सी बात। अच्छा ये लंबी वाली साइड को याद है क्या बोलते हो, पॉजिटिव टर्मिनल, इसको क्या बोलते हो, नेगेटिव टर्मिनल। याद है टेंथ की कहानियां कुछ थोड़ी बहुत, ओके। सर आपने एक प्लेट को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव एंड से, लेट्स अज्यूम दिस प्लेट इज एक्स एंड दिस प्लेट इज वाई। अब क्या कहना चाह रहे हो,
बेसिकली बेटा यहाँ पे ना जब मैं ऐसा करता हूँ कि सर पहले सेटअप को समझ लो, ये दिखने में आपको कैसा भी दिखे, सेटअप कैसा है, कैसा ऐसा पैरेलल प्लेट, राइट। अच्छा, अब होगा क्या, यहाँ पे जब तो आप इसको बेटा कनेक्ट कर देते हो तो सर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग कहां से कहां पे, सर दे स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, एंड फ्रॉम हियर दे टेंड टू गो इधर को। अब कई बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा कि सर इलेक्ट्रॉन्स यहां से पॉजिटिव के पास तो आ गए, बट पॉजिटिव से फिर ये नेगेटिव कैसे गए। बेटा यहीं पे आगे जाके एक टॉपिक आएगा जहां से आप लोग समझोगे कि जो बैटरी का काम होता है, तुम देखते हो ना कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, राइट। बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो जाती है बेटा, बिकॉज उसको यही काम करना पड़ता है। बैटरी इसको पकड़ के पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ लेके आती है, नो डाउट। सर नेगेटिव खुद ब खुद नेगेटिव के पास नहीं आएगा, तो उसको लाने के लिए काम किसको करना पड़ता है, बैटरी को। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, आगे की कहानी में बताता हूं। नेगेटिव चार्ज बेटा यहां से होते हुए फ्लो करेगा वाई की तरफ। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो ध्यान से देखना, जो वाई प्लेट है बेटा इसके ऊपर चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। सर किसी से अगर न्यूट्रल है, इनिशियली अनचार्ज है, तो सर अगर इनिशियली इट वाज अनचार्ज, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसपे जाके सर ये टिकेंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, सही बात है सर, कोई इसमें दो राय नहीं है। और ये भी मुझे समझ आता है कि सर दोनों अगर ये प्लेट्स ऐसे हैं तो इसके भी नेगेटिव चार्ज अंदर वाले सरफेस पे आएगा और इसके भी अंदर वाले सरफेस पे आएगा। क्या ये समझता है, राइट। आउटर सरफेस पे नहीं रहेगा, इनर सरफेस पे रहेगा। अच्छा सर, यहां से अब ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया। जब ये चार्ज होना स्टार्ट होगा तो बच्चों एक बात सोच के बताना मुझे, क्या सबको ये बात की फील आ रही है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज, तो कहना इससे सर इसके बीच में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, राइट। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, पॉजिटिव से निकलते हुए नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो रही है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सर क्या लेना देना है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से इधर देखना। अगर मैं इस फिगर को अच्छे से बनाऊं दोबारा से, तो एक्चुअल में ये फिगर ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। वो तो सिर्फ आपको मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल विजुअलाइजेशन था, एक्चुअल में अपन ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक है सर। ये प्लेट एक्स है सर, ये प्लेट वाई है, ठीक बात है। अब इसके सर आपने बोला कि ऐसे सेंटर में इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, होगी सर, बिल्कुल होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अच्छा, अब एक बात ध्यान से यहाँ पे सुनना और समझना। अगर मैं बोलूं कि सर इसका पोटेंशियल जो एक्स प्लेट का है वो कितना है वी एक्स, और वाई प्लेट का है वी वाई, तो सुनना, तुम लोगों ने एक चीज फॉर्मूला पढ़ा था बहुत पहले, क्या कहता था वो, सर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई इंटू डी, याद है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखूंगा यहाँ पे, वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू ई इंटू डी। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता कि इसका पोटेंशियल बेटा हाई है। अरे यार सोच के देखना, ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होने का मतलब हाई पोटेंशियल, राइट। यू कैन राइट दिस डाउन एज वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू ई इंटू डी। रिमेंबर दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब देखो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, सुनना सुनना। आपने बोला अनचार्ज प्लेट को मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, सर करने के बाद आपने बोला यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जाएंगे किधर, वाई की तरफ। एक्स से इलेक्ट्रॉन निकले, एक्स प्लेट हो गई पॉजिटिव, वाई पे गए तो वाई हो गई नेगेटिव। बट कब तक चलेगा ये ऐसा, बेटा यहाँ पे एक टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट, मतलब कुछ टाइम के बाद, काफी टाइम के बाद क्या होगा, सर ये कब तक ऐसा फ्लो होगा, बेटा ये फ्लो तब तक होगा जब तक ये तुम्हारा जो दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस पता है किसके बराबर नहीं हो जाता, वी के बराबर। अब तुम कहोगे सर ये वी कौन है,
बेटा हर बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, याद है? हर बैटरी का कुछ ना, अब हम बोलते हैं ना ये बैटरी 10 वोल्ट की है, 20 वोल्ट की है, तो जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स में बैटरी का जो पोटेंशियल है उसके बराबर नहीं होता, तब तक सर चार्ज फ्लो करता जाएगा। मैं पॉइंट्स की फॉर्म में इसको फुल लगवाऊंगा अंग्रेजी में, पहले सेटअप क्या है उसको ढंग से बना लो, ड्रॉ कर लो। कुछ क्वेश्चंस आए मैं वो भी ले लेता हूं। सर बट एक्स के पास तो पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव कैसे फ्लो होगा? है एक्स के पास पॉजिटिव चार्ज, अच्छा यूजर भाई साहब एक बात बताओ, उसके पास पॉजिटिव चार्ज कहां से आया? क्योंकि उसमें से नेगेटिव निकला ना, नेगेटिव निकलेगा तो बॉडी के पास कैसा चार्ज आता है, न्यूट्रल बॉडी के पास। यस यस कनिष्क बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बैटरी इज बेसिकली यूज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंसेस। सर वाई शीट पर नेगेटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल? नेगेटिव नेगेटिव इनिशियली दोनों न्यूट्रल। सुनो सुनो, इनिशियली बोथ एक्स एंड वाई वर न्यूट्रल, दे वर अनचार्ज। लिख लेना, यहां पे लिख लो। इनिशियली द कैपेसिटर और द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। अनचार्ज का मतलब न्यूट्रल है, राइट? जैसे ही तुमने बैटरी लगाई तो पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? तो वहां से एक्स प्लेट से नेगेटिव चार्ज निकालोगे तो सर वो पॉजिटिव बन जाएगा, और जिसपे नेगेटिव जाएंगे, यस यस बिल्कुल जयदीप बिल यस। अब यहाँ पे मेरा पॉइंट लिखो पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिखो। क्वेश्चन किसी के मन में हो तो बताना। ओके सही है, क्लियर है सबको? ओके अच्छी बात। स्टार मार्क करो और पॉइंट लिखो। द चार्ज कंटिन्यूज टू फ्लो, द चार्ज कंटिन्यूज टू फ्लो, द चार्ज continues to flow until the potential difference, until the potential difference, ये देखो इधर, ये जो मैंने मार्क किया है, until the potential difference between both the plates, both the parallel plates is equal to battery potential, is equal to battery potential। जब तक दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी पोटेंशियल के साथ सेम नहीं होता, तब तक चार्ज बेटा फ्लो करता रहेगा, तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। अच्छा, तो सर जब आपने बोला कि ये हो गया, मान लो कि सर अब मेरे पास ये कंडीशन आ गई कि सर वो पोटेंशियल बैटरी पोटेंशियल के साथ सेम हो गया, अब क्या उसके बाद चार्ज फ्लो करेगा? नो। तो बेटा फाइनली मैं ये बोल सकता हूं कि सर इसके ऊपर चार्ज जो आएगा, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा दैट विल बी प्लस क्यू, और इसके ऊपर जो आएगा वो हो जाएगा माइनस क्यू। ध्यान से देखना, दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल कितना दिया हुआ था? प्लस वी। यस। अब मैं लिख सकता हूं कि एट स्टेडी, मैंने पहले बता दिया कि काफी टाइम के बाद, आई कैन से आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, क्या बोलोगे बेटा? सर आई कैन से कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? बैटरी पोटेंशियल के। कैपेसिटी कितनी है? अगर मैंने माना सी तो क्या लिखूंगा? Q इज इक्वल टू सी वी। Q इज इक्वल टू सी वी। बहुत अच्छे से बेटा ये चीज को मार्क कर लो, काफी ही इंपॉर्टेंट कहानी।
Q is equal to CV. ऑल्सो एक और बात भी लिख सकते हो बेटा यहाँ पे कि सर अगर मुझे पता चल गया कि ये अब स्टेडी स्टेट अचीव कर ली तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट? अब मुझे पता है कि इसके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या लिखते क्या हो, V इज इक्वल टू ईडी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V के बराबर, तो E को क्या लिख सकता हूँ V बाई डी। V क्या है यहाँ पे, बैटरी पोटेंशियल, D क्या है, ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि अगर मुझे दो चार्ज जो कैपेसिटर है उसके बीच अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली जाए तो सर मैं बैटरी पोटेंशियल अपॉन जो डी हो जाएगा स्टेडी स्टेट बेटा, मतलब कि जब तुम्हारा बेसिकली चार्ज स्टॉप्स फ्लोइंग, जब चार्ज फ्लो हो चुका जितना होना था, जब तुम्हारा बैटरी पोटेंशियल के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दोनों प्लेट्स का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके पास, यस, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, डिपेंड, सेंटीमीटर में भी दे देते हैं, सेंटीमीटर में दे देते हैं, mm में दे देते हैं, राइट, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट एक और चीज की हेडिंग डाल लो, पहले अच्छा एक काम करो, लिख लो एक छोटी सी बात कि ये कब की कहानी है, पहले तो ये समझ लेना, ये बेटा स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद की कहानी है। मतलब जब सर मेरे पास, सिंपल है, देखो मैं एक अनचार्ज प्लेट लेके आया, मैंने उनको कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर को, किसके साथ, बैटरी के साथ। बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है सर, होता है, हर बैटरी का होता है, राइट, हर किसी बैटरी का पोटेंशियल होता है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, ठीक है सर। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो गया, एक के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अब चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर नहीं हो जाता, जो मैंने बैटरी लगाई है, राइट, उसके पोटेंशियल के बराबर। अगर मुझे पूछा जाए, अगर मुझे बेटा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये प्लस, देखो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, Q इज इक्वल टू CV, राइट। अगर मुझे पूछा जाए कि पॉजिटिव इसके प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है, बेटा तुम बोलोगे इट इज इक्वल टू प्लस CV। और अगर मुझे पूछा जाए नेगेटिव प्लेट के ऊपर कितना है, माइनस CV। जितना चार्ज इस पे गया उतना ही उस पे आएगा, सही बात है सर। ये मैग्नीट्यूड के लिए तुम सीधा CV लिख सकते हो, बट अगर प्लेट की बात की जाए कि नेगेटिव ये Y प्लेट पे कितना आया, तो लिख लेना दिस इज चार्ज ऑन Y एंड दिस इज चार्ज ऑन X, राइट। तो साइन के साथ लिखना। अगर मुझे दोनों इंडिविजुअल प्लेट्स की बात की जाए, अगर मुझे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, यू कैन राइट दिस डाउन एज CV, खत्म बात, खत्म बात, राइट। अब ये केस कौन सा था बेटा, आपको ये समझना पड़ेगा कि दिस इज द केस व्हेन वी टॉक्ड अबाउट अनचार्ज कैपेसिटर, मतलब सर उसके ऊपर चार्ज ही नहीं था, ठीक बात। अगर मान लो सर चार्ज हो तो क्या करना है, हेडिंग डाल लो, चा, चार्ज कैपेसिटर चार्जिंग या फिर डिस्चार्जिंग ऑफ अ चार्ज्ड, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग ऑफ अ चार्ज कंडक्टर कैपेसिटर। कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर पिछली बार तो आपने सिर्फ चार्ज ही लिखा था, इस बार आपने डिस्चार्जिंग भी लिख दिया, क्यों ऐसा कर रहे हो सर? बेटा रीजन है,
ऐसा करने का रीजन है क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो सेटअप वही है सर, मेरे पास ऐसे 2 प्लेट्स है, कैपेसिटर बन रहा है, बैटरी से कनेक्ट करना है सर। अच्छा, बीच में स्विच लगा दो सर। लगा दी, मतलब अभी कनेक्टेड नहीं है ना, पॉजिटिव नेगेटिव वही कहानी, एक्स और वाई। ठीक है सर। अब बोला ये गया कि चार्ज कंडक्टर की बात करनी है, तो सर चार्ज कंडक्टर सॉरी कैपेसिटर की बात करनी है। अब अगर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है तो इसका मतलब सर कुछ ना कुछ ऑलरेडी ये पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा होगा, और जितना ये पॉजिटिव लेके बैठा होगा उतना ही ये ऑलरेडी नेगेटिव लेके बैठा होगा चार्ज। यस। अब सर वो चार्ज कितना, बेटा मान लो कि इसके पास पहले चार्ज था प्लस क्यू नॉट, अगर इसके पास प्लस क्यू नॉट था तो इसके पास माइनस क्यू नॉट होगा। अभी स्विच लगी नहीं है, अब स्विच अभी क्या है सर, इट इज ओपन, मतलब वो कनेक्ट नहीं कर रहा, सर्किट पूरा नहीं हो रहा, अभी वो कनेक्ट नहीं किया गया। अच्छा, तो सर एक बात बताना, यहाँ पे अगर ऑलरेडी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, ऑलरेडी अगर मुझे दिख रहा है कि सर इस कैपेसिटर के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, तो सर कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कैपेसिटी तो कुछ ना कुछ होगी, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखना एक बार सर, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ, तो आई कैन राइट दिस डाउन एज कि सर जो पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली होगा इट विल बी इक्वल टू नथिंग बट क्यू इज इक्वल टू सीवी होता है, तो आई कैन राइट दिस डाउन एज कि सर सी नीचे चला जाएगा और आई कैन राइट दिस कि सर दिस इज नथिंग बट क्यू नॉट अपॉन। तो ये क्या है सर, दिस इज इनिशियल पोटेंशियल, इवन व्हेन बैटरी अभी लगाई भी नहीं है। इनिशियली मत लिखो, इनिशियल पोटेंशियल। अच्छा, अब सेकंड केस, अब सुनना ध्यान से, इसी को सर अगर आपने कनेक्ट कर दिया, मतलब स्विच इज क्लोज्ड, तो होगा क्या सर, यहाँ पे फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। गड़बड़ मतलब चार्ज का सर कुछ ना कुछ फ्लो होगा। अब मेरी बात ध्यान से सारे बच्चे सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव ही रहेगा, नो डाउट, यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस था, ये माइनस था, ये आ जाएगा वी। ओके, सारे बच्चे अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे बेटा चार्ज आ जाएगा फाइनल क्यूएफ, इस पे भी आ जाएगा माइनस क्यूएफ। क्यूएफ क्या है सोचना मत, फाइनल चार्ज है कुछ भी। यहाँ पे तुमने क्या किया, वो स्विच को बंद कर दिया। अब बच्चों के दिमाग में अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बता दो, चार्ज क्या वही वही सब कुछ होगा कि चार्ज क्या पॉजिटिव से निकल के उधर जाएगा फिर चार्ज बढ़ जाएगा? नहीं, अब कंडीशन बनती है दो। सर कैसे? मान लो अगर यहाँ पे मैं बोलना चाहूं कि बेटा तुम्हारे पास जो इनिशियल पोटेंशियल था, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर इनिशियल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द बैटरी पोटेंशियल, पहला पॉइंट लिख लेता हूं मैं यहीं पे, इफ इनिशियल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन बैटरी पोटेंशियल, तो तुम्हें क्या पता था सर, चार्ज कब तक फ्लो करता है, जब तक सर ये इनके बीच का पोटेंशियल किसके बराबर नहीं हो जाता, बैटरी पोटेंशियल के बराबर। तो सर इसका मतलब अगर मैंने बोला कि इनिशियली उसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो बेटा अब इसका चार्ज जो होगा फाइनल चार्ज वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा? क्यू नॉट से। और ऐसे केस में कहना इससे कि ये तो सर डिस्चार्जिंग हो गई, क्योंकि क्या हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है। और जब भी चार्ज कम होगा तो तुम क्या बोलोगे, सर कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड। अगर मैंने बोला
कि सर वी आई जो था वो लेस देन वी था, मतलब बैटरी पोटेंशियल ज्यादा था, तो सर वही कहानी होगी कि फाइनल चार्ज फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इनिशियल से, मतलब चार्ज वही यहां से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब अगर फ्लो नहीं, पहले इस कंडीशन में क्या होता, देखो पॉजिटिव चार्ज यहां से निकलना स्टार्ट कर देता, पॉजिटिव चार्ज निकलता तो फाइनल चार्ज क्या हो जाता, कम हो जाता, राइट। और यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा सर, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब चार्जिंग होनी स्टार्ट हो गई। तो इसको तुम बोल सकते हो दिस इज द कंडीशन फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि फाइनल चार्ज ज्यादा हो रहा है, राइट। बट ऑल इन ऑल एक बात समझ लेना, क्यू फाइनल चाहे तो चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, बेटा ऑल इन ऑल दोनों केसेस में सर क्यू फाइनल क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू नथिंग बट CV, where V is what? Sir, this is the potential or battery potential to be precise. तो सर ये तो आप ये कहना चाह रहे हो कि चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, क्या ये जो अपने पास बैटरी पोटेंशियल है, ये तो पहले पिछली बार भी मेरे पास फाइनल जब अनचार्ज थे तब भी तो सब बैटरी पोटेंशियल के बराबर ही था CV, क्यू फाइनल तो तब भी क्या था CV, अभी भी वही है। तो ये इनिशियली चार्ज और ना चार्ज होने से क्या हो गया बेटा, इससे ये हो गया कि अब चार्ज अगर मान ले पहले उसके ऊपर 2 था, ठीक है, अब तेरे पास CV आ रहा है 10, तो अब ये चार्ज कितना फ्लो करेगा, 8 कूलम, समझ रहे हो। पहले वो पूरा का पूरा 10 देना पड़ता था, अगर ऑलरेडी अब 2 था। अच्छा अगर मान लो सर 15 था, मेरे पास 15 कूलम था और CV मेरा आ रहा था 10, तो क्या होगा बेटा, 5 कूलम फिर क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा और बेसिकली डिस्चार्ज हो जाएगा मेरा कैपेसिटर। बेटा अच्छे से ये कहानी को नोट कर लो, मैं पॉइंट वाइज एक बार फिर से लिखवा दूंगा इसको। ये बात को हमेशा याद रखना कि सर ने कुछ ऐसा बता दिया कि जब भी मैं कैपेसिटर्स को, चाहे वो अनचार्ज था चाहे वो चार्ज था, राइट, मतलब चाहे तो उसको ऑलरेडी उसके ऊपर चार्ज था या नहीं भी था, सर ने एक बात बताई थी कि फाइनल चार्ज हमेशा किसके बराबर होगा, उसकी कैपेसिटेंस इनटू वी। वी क्या था, बैटरी पोटेंशियल, रिमेंबर दैट, दैट इज बैटरी पोटेंशियल, राइट। वी आई क्या था यहाँ पे बेटा, जो कि बैटरी से कनेक्ट करने से पहले की कहानी थी वो, अगर वो इनिशियल पोटेंशियल तुम्हारा V से ज्यादा हुआ तो याद रखना चार्ज जो होगा वो प्लेट से उतर के भाग जाएगा बैटरी के पास, और यहाँ पे तुम क्या बोलोगे कि सर डिस्चार्जिंग हो रही है। सर किसकी डिस्चार्जिंग हो रही है बेटा, बेसिकली कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो रही है। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा पॉइंट था, बेसिक सा पॉइंट था, समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है अभी के अभी क्लियर करो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, राइट। यहाँ पे लिख लेना कि ये दोनों केसेस में, इन बोथ दीज केसेस, राइट, चार्ज Q नॉट से Q फाइनल तक पहुंच जाएगा, और Q फाइनल किसके बराबर था, CV के, वेयर V इज व्हाट, बैटरी पोटेंशियल। सारे बच्चे नोट कर लो ये बात, ठीक है। नोट करके पॉइंट बना के लिख लो, खुद से लिखो कि if a capacitor is already charged with charge Q naught, if a capacitor is already charged, if the capacitor is already charged with charge Q naught, then लिख लेना, if Vi is greater than V, that means charge flows from plate to battery, charge flows from plates to battery,
एंड इफ वी आई इज लेस देन वी, फिर तो वही चार्ज फ्लोज टू द प्लेट, चार्ज फ्लोज टू द प्लेट। But in both the cases, final charge QF will be equal to C into V, where V is what? Initial potential, ना बैटरी का potential. Where V is what? बैटरी potential. स्टार मार्क कर लेना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ओके, अब एक नेक्स्ट टॉपिक है जो चलो मैं कल ले लूंगा, राइट? आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा अपना है हीट डिसिपेशन। चार्जिंग और डिस्चार्ज ये जब होती है, चार्जिंग किसी भी कैपेसिटर की तरह मैं करता हूँ, तो वहां पे अभी आपने बोला कि ये बैटरी, देखो मैं छोटा सा आपको बस एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि आपने सर बोला यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आए, वो इलेक्ट्रॉन्स को उठा के यहां से नेगेटिव टर्मिनल पे भेजा। किसने भेजा? ये बीच में कौन था? बैटरी, राइट? तो सर इसका मतलब ये बैटरी को देखो, नेगेटिव की तरफ नेगेटिव को भेजोगे तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा? तो सर ये वर्क डन करती है, राइट? ये बैटरी वर्क डन करती है। अब इसका किया हुआ वर्क डन, इसके द्वारा किया गया वर्क डन कुछ तो स्टोर हो गया, कहाँ पे? कैपेसिटर्स के बीच में। ये देखो सर फील्ड आ गई, तो फील्ड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, प्लस कुछ डिसिपेशन होता है, राइट? तो वो जो डिसिपेशन होता है और जितना स्टोर होता है, आपस में इनका रिलेशन क्या है? कितना डिसिपेट होता है, कितना स्टोर होता है, ये बेटा अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी आपके डाउट्स है, आई विल कम एंड टेक इट।